पद्मनंदी दो दो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, यानी पहले का आपका जो बीच का होमवर्क छूटा हुआ है, आप नहीं पढ़ पाए, तब डबल डबल क्लास आपकी चल रही है। स्तोत्र के माध्यम से भगवंतों के परिचय प्राप्त कर रहे हैं और पद्मनंदी पंचविंशत का ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से आपको अनेक अध्यायों को, इसके अंदर चारों अनुयोग निबद्ध हैं। और सबसे पहले इसमें दिया गया धर्मोपदेशामृत, धर्म का उपदेश जो अमृत स्वरूप है, उससे अपने मानव जीवन की नींव को मजबूत किया जाता है। तो दयामयी धर्म को सबसे पहले बताया गया। अब इसमें 13 नंबर के श्लोक में आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकै प्रीतिरुच्चै पात्रेभ्यो दानमापन्निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासा स्वकीय व्रतिरतिरमूलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गार्हस्थ्यं बुधानामितरदीय पुनर्दुःखदो मोहपाशा। अभ्यात्माओं, सदगृहस्थ यानी गृहस्थ धर्म कैसे सफल होता है, किन किन गृहस्थियों का गृहस्थ धर्म सफल होता है, इसको इस श्लोक के माध्यम से आप जाने कि जिस गृहस्थ आश्रम में जिनेंद्र भगवान की हमेशा पूजा उपासना होती है, समझे ना, जहां पर हमेशा जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है, आराध्यन्ते जिनेन्द्रा, और गुरु सुजा विनतिर, और गुरुओं के प्रति हमेशा विनय भाव रहता है। ये नहीं है कि भगवान की तो उपासना कर ली और गुरुओं का अपमान कर दिया। गुरु भी तो जिनेंद्र भगवान बनने के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको तो साक्षात इस युग का भगवान ही कहा है। तो और धार्मिक प्रीति रुचि, धार्मिकों के प्रति प्रीति, प्रेम, वात्सल, स्नेह जहाँ होता है, धार्मिक को देखकर विचार कलुषित हो गए तो आप कितना ही अपने मुंह मियां मिट्टू बन ले, नहीं धार्मिक कहला सकते। तो धार्मिक ही प्रीति ही उच्चई पात्रेभ्यो दान मापन निहत जन कृते, और मुनि आदि उत्तम पात्रों को जहां पर दान दिया जाता है, पड़गाहन किया जाता है। जैसे सुना कि हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई संत आए हैं, कोई मुनि आए हैं, कोई हरिकाएं आई हैं, तुरंत उनके लिए चौका लगा करके और पड़गाहन करके नवधा भक्ति से आहार देने की भावना बनी रहती है। और क्या होता है, तच्च कारुण्य बुद्ध्या निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या, और कहते हैं कि यदि कोई दुखी दरिद्री है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर करुणा बुद्धि से उन्हें दान दिया जाता है। और जहां पर तत्वाभ्यासा, निरंतर तत्व का अभ्यास किया जाता है, यानी स्वाध्याय किया जाता है, अपने अपने व्रतों में प्रीति रहती है, जितनी शक्ति हुई उतने व्रतों का पालन करते हैं। और जिस गृहस्थ आश्रम में अमलम दर्शनम, पवित्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वह गृहस्थ आश्रम तद गार्हस्थ्यम बुद्धा नाम इतर दिह, कह रहे हैं कि वह गृहस्थ आश्रम मुनियों के द्वारा पूजनीक होता है। अन्यथा इससे विपरीत अगर है, यानी भगवान की पूजा नहीं है, गुरुओं के प्रति विनय नहीं है और दरिद्रों के प्रति करुणा भाव नहीं है, तो वो संसार में केवल वह गृहस्थी का जीवन दुख देने वाला है, अर्थात केवल मोह पाशा, दुख दो मोह पाशा, दुख को देने वाला और मोह का जाल है। मैं समझती हूँ कि इस श्लोक को पढ़ने वाली माता मोहिनी ने एकदम जीवन में हमेशा एक एक शब्द इसका उतारा। हमने आंखों से देखा है बचपन में, कोई भी मुनि आ जाए हमेशा चौका लगाना, कोई भी भिखारी आ गया बीच में तो उसको खाना देना, ये मानना था कि कोई पैसा देने से
उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए वो हमेशा कहती थी कि भोजन कराओ, ऐसे लोगों को भोजन कराती थी। कोई व्रती आ गया, घर हमेशा खुला रहता था। आज भी उस परंपरा को निर्वहन करती हैं उनकी पुत्र वधुएं, उनके पुत्र लोग। तो ये सब स्वाध्याय का ही तो फल है। जब उनके पिता ने दहेज में ग्रंथ दिया तो उसके एक एक श्लोक को उन्होंने स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारा कि हमें सम्यक दर्शन के साथ जीना है। हमेशा अगर उनके बच्चों को चेचक का रोग हो गया तो उन्होंने इधर उधर कहीं सिर नहीं पटका। उनकी ही पुत्री थी ज्ञानमती माता, इन्होंने कहा शीतलनाथ भगवान की पूजा करो। शीतलनाथ भगवान की पूजा करी, अपने सम्यक में हमेशा दृढ़ रही और उसका फल प्राप्त किया। और अंत में उन्होंने दीक्षा लेकर के रत्नमती नाम प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही आप सब लोग भी गृहस्थ हैं, देखो कैसे कैसे व्रती हैं कि कितने कितने उपवास करते हैं। घर का जब कर्तव्य पूरा हो गया, घर का मोह छोड़ दिया, साधु संग में रहते हैं। इस प्रकार से आप सब लोग अपनी जब बताते हैं तो एक नहीं कि एक माता मोहिनी नहीं, आप माता मोहिनी जैसे न जाने कितने लोग आप लोग इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके और अपने गृहस्थ धर्म को सफल करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक कि अगर ऐसा नहीं होता तो समझो कि केवल वो दुखदायी मोह का पास है, मोह का बंधन है, वो सुख नहीं प्रदान कर सकता। बच्चों का मोह करके, मोह में फंस करके तो न जाने कितने लोग आए खाए पिए और चले जाते हैं। लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के बाद अगर अपनी आत्मा की ओर तत्व का अभ्यास करके आत्मा का चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर अग्रसर होते हैं और गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उनकी जीवन के अंदर ऐसे स्वाध्याय कि एक एक पंक्तियां, एक एक शब्द सार्थक हो जाते हैं। आप सब सुनने वालों के लिए भी मेरा ये कहना है, श्लोक चाहे एक पढ़ें शास्त्र का, लेकिन उसे अमल में लाएं। ये नहीं है कि भाई आपने पढ़ लिया और उसके बाद में ज्यों का त्यों बस छोड़ दिया, शास्त्र में ही वो शब्द बंद हो गए। नहीं, आप सब लोग भी अपने कर्तव्य का, नारी हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करें, पुरुष हैं अपने कर्तव्य का पालन करें, बालक बालिकाएं अपने कर्तव्य का, तभी शास्त्र की पंक्तियां जीवन में साकार होती हैं। जलो पद्मनंदी आचार्य की जय। अब हम